बहुत आशीष का। हमें इस वचन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी को बोलो बार बार सुनो। आपको विश्वास कैसे आते? सुनने से। किसी को बोलो प्रभु का वचन सुनने से। पिक्चर के गाना सुनने से नहीं, पिक्चर देखने से नहीं, यीशु का नाम में चंगाई है। जोर से बोलो यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया। मैं चैट देख रहा हूँ, कितना लोग चैट में लिखेंगे? 5 बार लिखो, चंगाई मेरा हक है, मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। ओके, हम पढ़ेंगे। उसके हेडिंग में लिखा है, क्या लिखा है? राज कर्मचारी के पुत्र की चंगा करना। मैंने यीशु मसीह जब धरती में था मनुष्य बन के आया था। क्यों? मुझे और आपको पाप से, बीमारी से, श्राप से, हर चीजों से बचाकर प्रभु अपने लिए और स्वर्ग राज्य के लिए हमें खड़ा करना चाहते। हाँ, शोभा हीलिंग मेरा हक है, चंगाई मेरा हक है। यीशु नाम की चंगाई हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। दीपाली काट कर नम्रता, कम ऑन, सब लिखो। चंगाई में जितना आप बोलेगा ना, आप बीमारी से आजादी पाएंगे। आमीन। चंगाई मेरा हक है, चंगाई मेरा हक है, मैं चंगाई के लिए बनाया गया, मैं चंगाई के लिए रखा गया। ओके, पढ़ेंगे। तब यीशु मसीह फिर गलील के काना में आया। गलील के काना। काना कौन सा जगह था? जहां पर प्रभु यीशु की पहला चमत्कार हुआ। और किधर हुआ? परिवार में हुआ, यानी कि शादी में हुआ। हमें उसी जगह पर वापस यीशु मसीह आता है। हमें हमारी शहरों से प्रभु आशीष करता है। आज नेरुल, नवी मुंबई में यीशु आ चुका है। आपके घर में यीशु आया। जहां पर यीशु आता है ना, उधर चंगाई होता है, उधर आशीष होता है, उधर टेंशन नहीं, उधर भरपूरी होता है। किसी को बोलो आज से यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, यीशु हमारे साथ रहता है। हमें पुराने जमाने में जब लोग पुकारते थे, परमेश्वर उतरता था। और एक समय आया जब यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया। क्योंकि मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सका पाप से, इसलिए परमेश्वर को उतर कर बलिदान होना पड़ा, ताकि उस बलिदान, उस कुर्बानी के द्वारा हमारा बच गए। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपकी कुर्बानी ने मुझे बचा दिया, आपकी कुर्बानी ने मुझे अनुग्रह दिया, उद्धार दिया। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा घर में यीशु है। चिल्ला के बोलो मेरा घर में। गलील में आ सकता है तो आपका घर में भी आ सकता है यार। जोर से बोलो मेरा घर में यीशु आया है। मेरा घर शांति से भरा है, क्योंकि मेरा घर में यीशु आया है। कम ऑन, चिल्ला के। आपका मोहल्ला वाला जानना चाहिए आपके घर में यीशु आ चुका है। कोई चिल्ला के बोले, भले हम नहीं सुन रहे, आपकी मोहल्ला सुनेंगे कि आपके घर में यीशु आया है। हालेलुया। ओके, गलील में क्या लिखा है? गलील में खाना। तब वह फिर गलील के काना में आया। हाँ, जहां उसने पानी को दाखरस। हाँ, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया। हमें परमेश्वर चमत्कार करता है, वो पानी को भी दाखरस बनाता है। सूखा पानी, नेचुरल वाटर को वाइन बना देता है। हमें प्रभु कुछ भी कर सकता है। उस पानी को दाखरस बनाने वाला परमेश्वर आपके जीवन के बीमारी को चंगाई में भी बदल सकता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? माय गॉड। जिस दिन मैं परमेश्वर को पहचाना, मैं बीमार में था, मैं जान गया जो यीशु मसीह कहता है, जो उसकी वचनों को सुनता है, उसकी वचनों पे विश्वास करता है, वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। जब आप परेशान होते हैं, जुड़े रहिए, सुनिए इन वचनों को, आप आशीष पाएंगे। दुष्ट आत्मा आपको सता नहीं सकता। आप प्रभु के दायरे पे है, प्रभु के घेराव पर है। हाँ, क्या लिखा है? तब फिर गलील में खानान में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। चमत्कार किया था। यीशु मसीह चमत्कार। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। वो मुझे चमत्कार के तौर से बनाया ताकि मैं चमत्कार के लिए जीऊं। मेरा जीवन चमत्कार, हर रोज प्रभु चमत्कार करना चाहता। चमत्कार मतलब क्या है? कौन बताएंगे? चमत्कार मतलब क्या है? अद्भुत। अद्भुत मतलब क्या है? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब क्या है? अलौकिक। हमें हर रोज चमत्कार होना चाहिए। मैजिक से बढ़कर चमत्कार वो प्रभु करता है, वो यीशु करता है। मैं हर रोज अपने जीवन में आशा रखता हूँ,
मेरा प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करे, हर रोज मैं चमत्कार पाऊंगा। क्यों इधर इतने लोग गवाही देते? क्योंकि हमारा यीशु चमत्कारी परमेश्वर, वो आपको चमत्कार देकर आपको गवाही बनाना चाहता है, आपको दुनिया में अद्भुत करना चाहता है, आपके द्वारा प्रभु अद्भुत करना चाहता है। धर्मेंद्र लिखता है यस हालेलुया। कितना लोग अद्भुत करेंगे? क्यों अद्भुत करना है? क्योंकि उसकी नाम की महिमा हो, वो सब जाने कि यीशु जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर। कई बार बोल रहे हो, वापस बोलता हूं, मैं बेदारी का जुनून है मेरे अंदर। हालेलुया। जो मुझसे मिलेगा वो यीशु से मिलेगा, क्योंकि यीशु चमत्कारी परमेश्वर। हाँ, क्या लिखा है? तब और राजा का एक कर्मचारी था, राजा का कर्मचारी कनान में था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। राजा का कर्मचारी कौन है? किसी को पूछो ना, कौन है वो? जिसका नाम भी नहीं दिया, पर वो अधिकार वाला व्यक्ति है। जोर से बोलो, क्या वाला व्यक्ति है? अधिकार। राजा का कर्मचारी क्या है? उसके पास अधिकार है, उसके नीचे लोग काम करते हैं, है ना? किसी को बोलो अंडरलाइन कर मैं जो बता रहा हूँ समझेंगे आप अभी बाद में। ओके, क्या लिखा है? राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। जिसका पुत्र वो कनान में काम करता था, पर रहता था किधर? कफरनहूम में, जहां पर उसका बेटा क्या था? बीमार था। जोर से बोलो, बेटा बीमार था। कहाँ बीमार था? कनान में। वो काम करता था, रहता था कफरनहूम में, जहां पर उसका बेटा बीमार था। जोर से बोलो, कर्मचारी का बेटा बीमार था। ओके, आगे पढ़ेंगे। वो यह सुनकर कि वो कर्मचारी यह सुना, जैसा आज आप सुन रहे हैं, यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। यीशु मसीह के पास कौन आया? राजा का कर्मचारी, जो अधिकारी व्यक्ति है, पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास। सब किसी को बोलो, सबको यीशु के पास आना चाहिए। आमीन। आप मनुष्य जब शरीर में जीते हैं, अगर आप यीशु के पास नहीं आएगा, मरने के बाद एक दिन जब आप यीशु के पास आएगा, तब आप पछताएंगे। सुनो, किसी को बोलो, सुनो ध्यान से। मरने से पहले प्रभु आपको मौका देता है यीशु के पास आने के लिए। जो व्यक्ति यीशु के पास आकर यीशु को ठुकराएगा, एक दिन मरने के बाद वही यीशु के पास खड़ा रहेगा, क्योंकि वही यीशु आपको एक जीवन दिया। इब्रानियों की किताब में ये लिखा है, क्या लिखा है? 9:27 पढ़ेंगे, इब्रानी 9:27, 9:27। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर, नहीं, 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए, जैसे हर एक मनुष्यों के लिए एक बार मरना, एक बार पैदा होना, एक बार जीना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर व्यक्ति धरती में जो पैदा होता है, वो धरती में मरेगा, और न्याय के लिए वो उसको खड़ा होना पड़ेगा। पूछो, किसके पास खड़ा होना पड़ेगा? एक न्यायाधीश होगा जो आपके जीवन की न्याय करेगा। आपको एक जीवन दिया, आपने क्या किया उस जीवन से? वो न्यायाधीश का नाम है यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह एक जीवन दिया, क्या आप यीशु के लिए जिया या आप दुनिया के लिए जिए? जो दुनिया के लिए जिएगा, न्यायाधीश आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर देगा, यानी कि आप नरक चला जाएंगे। पर न्यायाधीश के सामने आप अगर यीशु के लिए जिया, वो न्यायाधीश के साथ आप अनंत काल यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में राज्य करेगा। मुझे सुनने वाला हो सकता है आज इस मीटिंग में आप बैठा है, या इस वीडियो पे पहले बार आ रहा हूं। वापस कहता हूं, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने एक दिन मरने के बाद खड़ा होना पड़ेगा।
वो एक ही सवाल पूछेगा, मैंने तुझे एक जीवन दिया, क्या तूने यीशु मसीह के लिए जिया या दुनिया के लिए जिया या और किसी के लिए जिया? जो दुनिया और किसी के लिए जीता है वो शैतान के लिए जीता है, और वो शैतान हमेशा, शैतान का जगह नरक है, वो हमेशा आपको नरक लेके जाएंगे, वो हमेशा के लिए आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे एक जीवन दिया, मैंने इस जीवन को आपके हाथों में समर्पण करके आज से मैं आपके लिए जीता हूं। आमीन। और तब उस दिन जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा तो यीशु मसीह आपको शाबाशी देगा और बोलेगा, हे विश्वास योग्य बेटा, जिसके लिए मैंने तुझे धरती पे भेजा, तूने अपना सब कुछ, जो मकसद मैंने आपके ऊपर रखा, तूने वो सब कुछ करके आया, शाबाश, मेरे साथ अनंत काल तू स्वर्ग में मेरे साथ राज्य करे। इसलिए मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति चैट में लिखे, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्रभु की बुलाहट ना, जिसने आपको बनाया उसने बुला रहा है, और आप उसे स्वीकार करके उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। आमीन। वो अनंत काल जीवन यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए आप जिएंगे। आमीन। उस समय आप कभी पछताएंगे नहीं। कमान जोर से बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा, क्या लिखा है? वो यह सुनकर कि यीशु यहूदिया में से गलील में आ गया है, ये यहूदिया में से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। इधर कर्मचारी अधिकारी वाला व्यक्ति बोल रहा है, तू चलकर, कहाँ चलकर? कनान से कफरनहूम चलकर मेरा बेटा को तू चंगा कर। हालेलुया। कर्मचारी क्या बोल रहा है? मेरा बेटा कफरनहूम में, इधर से दूर कफरनहूम में बीमार है, तू चलकर मेरे बेटों को चंगा कर। आमीन। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते। देखो, मेरा यीशु के लिए चमत्कार चुटकी भर में, पल भर में, पीनट है, पल भर में प्रभु चमत्कार कर। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे। हर वो चमत्कार धरती में किया है वो यीशु मसीह किया। हालेलुया। आपकी हर आशाओं को, आपकी हर मुरादों को प्रभु पूरा करेंगे। क्या आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है? 100%, 1% नहीं, 99% नहीं, 100% चलने के लिए तैयार है? तो बोलो, मैं यीशु के पीछे चलने तैयार हूं। वो सिर्फ चमत्कार नहीं, वो सब कुछ करता है। वो ओमनीशिएंट है, वो सब जगह उपलब्ध है। वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है, वो सर्व पावरफुल है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहते हैं। क्या आप स्वागत करेंगे? क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार है? मैं यीशु के साथ चलूंगा। यस। स्पेशली नम्रता, बहुत अच्छा प्रेज एंड वर्शिप किया। प्रभु आपको नए नए गीत से आशीष करे, अभिषेक करे। ओके, क्या लिखा आगे? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु। इधर एक कर्मचारी, अधिकार वाला व्यक्ति यीशु मसीह से मुलाकात करता है और बोलता है, हे यीशु मसीह, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मेरे बालक के मृत्यु होने से पहले चल। क्योंकि मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये व्यक्ति ने लाजर के बारे में सुना। हमें लाजर के बारे में क्या सुना? 2 बहन लोग ने यीशु मसीह को बुलाया था। हमें, पर यीशु मसीह वो लाजर मरने के बाद उधर गया। मरने के बाद, दफनाने के बाद, 4 दिन होने के बाद वो बहनों के पास यीशु मसीह गया। और आपको मालूम है, वो यीशु मसीह 4 दिन दफनाने के बाद वो लाजर को जिंदा किया, मुर्दों में से जिंदा किया।
हमारा परमेश्वर मरा हुआ अवस्था में पुनरुत्थान की शक्ति, रिजरेक्शन पावर से वो उसे जिलाया। मुर्दों को भी जिलाता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, वो कर्मचारी सोचता अगर मर जाएगा तो नहीं होगा, पर मरने से पहले तू मेरे घर में आकर मेरा बेटा को चंगा कर। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। यीशु ने क्या बोला? जा भाई, तूने आया, बोल दिया, काफी है, तुम जा, तेरा पुत्र जीवित है। वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहकर तेरी महिमा करेगा, प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, बोलो मैं बीमारी में रहकर नहीं, मैं चंगाई पाकर प्रभु की महिमा करेंगे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया आप मर जाएंगे, नो, आप मर ही नहीं सकता। प्रभु बोलता है तुम मरेगा नहीं, तू जिंदा रहकर मेरी महिमा करेंगे। जोर से बोलो, मैं जिंदा रहकर मरते दम तक यीशु की महिमा करूंगा। हालेलुया। कितना लोग तैयार हर रोज हर पल यीशु की महिमा करें? प्रभु हमें बनाया है ताकि उसकी साथ रहकर उसकी महिमा करें, उसकी राज्य को बढ़ाएं। आपको मालूम है लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? पूछो ना, क्यों बीमार पड़ते? खाली मन शैतान की अड्डा है। आपकी मन में जब कोई काम नहीं रहता है, शैतान आकर एक बीज बो देता। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो शैतान जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना, करते रहो प्रार्थना। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं, करते रहे प्रार्थना। कितना लोग करेंगे प्रार्थना? कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर जाते हैं। आपका मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर जाते हैं। आप परमेश्वर की राज्य को ले चलते हैं। कितना लोग प्रार्थना करें? प्रार्थना क्या है? यीशु से बोलना। जैसा आप मुझसे बोलते हैं, कितना लोग आके मेरे से परेशानी बोलते हैं, आप जैसा मुझसे बोलते हैं आप प्रभु से बोलते। यीशु मसीह अपने चेलों को पहला प्रार्थना सिखाया, ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होनी। आज की रोटी मुझे आप दे दो, हर बुराई से मुझे बचा, हर परीक्षा से मुझे बचा। मैं अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूँ। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ आपका है, यीशु के नाम से, आमीन। कितना लोग हर रोज बोलेंगे? चैट में लिखो, हर रोज 10 बार कम से कम। वो मॉडल प्रेयर में प्रभु जो सिखाया ना, प्रभु जो करने बोला ना, जो करता है ना, उसके जीवन में छप्पर फाड़ के आशीष आए। कितना लोग आज से करेंगे? सिंपल। ये हमारे स्वर्गीय पिता, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। मेरा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर, वो रिश्तों से चालू कर। ये हमारे स्वर्गीय पिता। मत्ती 6 उसका कौन सा है? 10 से लगता है। मत्ती 6 9 से 13। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान। कितना लोग हर रोज कम से कम 10 बार, आप 10 बार करो, चमत्कार होने में। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरी एटमॉस्फेयर में होने दे। मेरा मौसम यीशु आपसे भर दीजिए, आपकी राज्य से भर। आज की भोजन हमें दे, आत्मिक भोजन, वचन की भोजन, वचन की प्रकाशन, शारीरिक भोजन भी प्रभु देगा। मैं बुराई से हमें बचा, मैं अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूँ। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु आपका है, यीशु के नाम से, आमीन। कितना सिंपल है। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रभु से बात करते हैं। मेरा प्रभु सुनता है, वो मेरी आवाज, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। वो हमारा सृष्टिकार है, वो सृष्टि की कार्य को सुनना चाहते हैं। कितने लोगों के पास समय है प्रभु से बात करेंगे? हालेलुया। जब आप अपना मन प्रभु पे लगाएगा, प्रभु का मन आप पे लगेगा,
और आप आशीष पक्का पाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, राजा के कर्मचारी ने कहा 50। यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा तेरा पुत्र जीवित है। जा तेरा पुत्र जीवित है। अरे मेरे को लगता है वो सोचा होगा भाई इधर से ही बोल दिया, जा तेरा पुत्र चंगा पा लिया, जा। पर इस व्यक्ति को मालूम है अधिकार वाला व्यक्ति का मतलब क्या है। मत्ती मरकुस में हम देखते हैं अधिकार वाला व्यक्ति के बारे में। अधिकार वाला व्यक्ति क्या करता है? उसके अधीन में लोग काम करते हैं। वो किसी को बोलता है जाने के लिए तो वो जाता है, किसी को बोलता है वो आने के लिए तो वो आता है। उसको मालूम है अधिकार वाला व्यक्ति, उसको मालूम है यीशु मसीह अधिकार वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जा तेरा पुत्र जीवित जा है। तेरा पुत्र जीवित है। वो उसने सुना था यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह ये करता। वो सोचा यीशु मसीह उसके साथ आएगा, कफरनहूम में उसके बेटा को छूकर चंगा करेगा। मेरा यीशु को छूने की दरकार नहीं, उसकी बोली में सामर्थ है। किसी को बोलो यीशु की बोली में सामर्थ। यीशु थूका और मिट्टी मिलाकर अंधा का आंख में लगा दी, उसकी आंख खुल गया। तो सुन गए। उसकी कपड़ा का छुआ, 12 साल से बीमार वाला स्त्री, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, सारा पैसा खर्च किया दवाई के लिए, इसके लिए, पर यीशु मसीह का वस्त्र छुआ, पल भर में वो 12 साल से वेदना वाला स्त्री चंगाई पाई। उसकी वस्त्र में चंगाई, उसकी थूक में चंगाई, उसकी बोली में चंगाई। कितना लोग आज विश्वास करेंगे? प्रभु जी एक बार बोल दे, बस काफी है मेरे लिए, चंगाई काफी। यीशु उस व्यक्ति को बोला, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने, उस कर्मचारी ने, क्या लिखा 50वां वाक्य? उस मनुष्य कर्मचारी ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की, विश्वास किया और चला गया। किसी को बोलो विश्वास कर, विश्वास किया। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास विश्वास नहीं, जब हम यीशु मसीह के पास आते, यीशु मसीह हमें विश्वास डालता। हमें, हमारा जिम्मेदारी है हम उस विश्वास को बढ़ाएं। जोर से बोलो, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है। जितना मैं विश्वास बढ़ाएगा हम उतना आशीष पाएंगे। किसी को बोलो विश्वास मतलब क्या? हमें faith, FAITH, फादर ऑल इनटू thy hand। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। दो बातें, विश्वास में दो बातें। एक, जो प्रभु दिया विश्वास से हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हम कोई चीज, कोई मनुष्य, कोई बातों पे नहीं, कोई जमीन पे नहीं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और दूसरा, हमारा यीशु मसीह जैसा विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर जैसा विश्वास। तब हम पाते हैं चंगाई, तब हम पाते हैं घर, तब हम पाते हैं आशीष, तब हम पाते हैं सब कुछ। कितना लोग सुन रहे? विश्वास की दो पहलू है। एक, यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं। दूसरा, हम यीशु मसीह का जैसा विश्वास होंगे। उसके लिए हमको बाइबल पढ़ने का, मीटिंग में आने का, वचन सुने। विश्वास कैसे होता है? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु की वचन सुने। इसलिए हम बोलते हैं हर रोज बाइबल पढ़ो, ताकि आपको विश्वास होगा। जब मैं वचन बांटेगा, आप बाइबल पढ़ा रहेगा, हाँ, आपको समझ में आएगा क्या मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो आपको समझ में नहीं है। जब नए नए लोग आते हैं वो नहीं समझते क्या बोल रहे हैं। कारण क्यों? उसका अंदर का विश्वास छोटा है। विश्वास छोटा है, बड़ा है, अति बड़ा, अति महान होगा। किसी को यीशु मसीह बोला, ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। कारण क्यों? उसने अपना विश्वास को बढ़ाया। किसी को बोलो, मैं हर रोज अपना विश्वास को बढ़ाता। क्या लिखा उसने? क्या कहा उसने प्रतीति की। उसने प्रतीति की। क्या प्रतीति की? जो यीशु मसीह बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? जा तेरा बेटा मरेगा नहीं, वो जिंदा रहकर उसकी महिमा करेगा। कितना लोग आज विश्वास करेंगे? जब बाइबल कोई व्यक्ति के बारे में बात करता है तो आपको उस व्यक्ति का जगह आपका नाम लेकर आप विश्वास करेंगे।
कितना लोग आज से करेंगे? मेरा बाइबल मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से मुझे प्राप्त करने का, आई हैव गॉट टू रिसीव इट। कितना लोग आज से विश्वास करें? वो कर्मचारी विश्वास किया, वो आशीष पाया, उसका बेटा चंगाई पाया। आप विश्वास करेंगे, आप चंगाई पाएंगे। आप अपने परिवार के लिए विश्वास करेंगे, आपके परिवार में कोई भी बीमार रहने दो, वो चंगाई पाएंगे, क्योंकि विश्वास कार्य करता है। विश्वास वचन के साथ प्रभु की महिमा को प्रकट करता है। वापस बोलता हूं, विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु की अति महिमा यानी कि चमत्कार को प्रकट करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? मैं विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव। विश्वास नामुमकिन को मुमकिन करता है। विश्वास असंभव को संभव करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर। क्या लिखा उधर? वापस पढ़। उसने प्रतीति की और चला गया। उसने प्रतीति की, क्योंकि वो अधिकार वाला व्यक्ति, उसको मालूम है अधिकार वाला व्यक्ति बोल दिया तो बोल दिया पाए। उसका मुंह से निकल गया तो वो कार्य करके वापस उसके पास आता है। इसलिए यशायाह में लिखा है, क्या लिखा है? 55 का 11 लगता है, देखो यशायाह 55:11, 55:11। हम्म 11:55। यस, 55:11। क्या बात? जो मेरा मुंह से निकला, प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मेरे मुंह से निकला वो वचन, आमीन, वो खाली मेरे पास नहीं आता, पर जिसके लिए वो भेजा गया, अगर चंगाई के लिए भेजा गया वो इसलिए आप बीमार है तो चंगाई का वचन बोलेगा, वो चंगाई पक्का दिलाएगा। अब वो आपको बरकत देगा, उन्नति देगा, आशीष देगा। इसलिए वो प्रतीति किया। किस पर प्रतीति किया? जो यीशु मसीह का था। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया। आगे यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हाँ। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई उस कर्मचारी ने यीशु मसीह के, वो विश्वासी भी नहीं था, सिर्फ विश्वास किया, हाँ, प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा रहा था, और वो जाते जाते चिंता नहीं कर रहा था, वो जान गया प्रभु बोल दिया तो हो गया। भाई किसी को बोलो, यीशु बोल दिया तो हो गया भाई। यीशु का थूक में चंगाई, यीशु का स्पर्श में चंगाई, यीशु का कपड़े में चंगाई, हमें वो बोल दिया हो गया। इसलिए वो मार्ग में जा रहा था, वो अपना घर वापस जा रहा था। वो मार्ग में जा रहा था, वो अपना घर में जा रहा कि था, उसके दास उससे आ मिले। उसका दास उस घर में, क्योंकि उसके, वो अधिकारी वाला व्यक्ति, उसके साथ बहुत लोग काम करते हैं, वो अधिकारी वाला व्यक्ति खुद है, उसका दास, हाँ, उसके दास आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। अरे तेरा लड़का बीमार था, वो जीवित है, वो चंगा है, वो आशीषित है। तब आगे क्या होता है? देखो, उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा, किस समय वो अच्छा हुआ। उन्होंने उससे कहा, वो दास ने उनसे कहा, कल 7वें घंटे में हाँ, उसका ज्वर, उसका बीमारी उतर गया, उसका बुखार उतर गया, उसका वायरल फीवर निकल गया, उसका सारा बीमारी उतर गया। कब हुआ? जब यीशु मसीह बोला। किसी को बोलो, यीशु मसीह बोल दिया तो वो चंगाई पा गई। कितना लोग विश्वास करें? आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको वचन बेच के चंगा कर। मिस्र में होने वाला कोई बीमारी आपको छुएगा नहीं। हर बीमारी का इलाज यीशु मसीह है। हर दुष्ट आत्मा को भगाने का सामर्थ्य यीशु मसीह है। कितना लोग विश्वास करें? हाँ। तब पिता जान गया कि यह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने
विश्वास किया। प्रभु इस चमत्कार को किया क्योंकि प्रभु के लिए चमत्कार या चंगाई आसान है भाई। वो हमको बनाया, हमारे जीवन में हर अंगों पर प्रभु की अधिकार है भाई। अभी सपोज एक गाड़ी बनाने, मारुति कंपनी में उसका गाड़ी अगर खराब होता है, उसका सर्विस स्टेशन में लाएगा, इंजन भी खराब होगा, वो इंजन रिप्लेस कर देगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि वो गाड़ी को उस कंपनी ने बनाया। उसी तरह परमेश्वर मुझे और आपको बनाया। मेरा हाथ अगर खराब है तो प्रभु उस हाथ को हटाकर नया हाथ दे सकता कि नहीं दे सकता? कितना लोग विश्वास करते? आपका पेट में गड़बड़ी है, आपका पेट निकाल के नया पेट डालने के लिए प्रभु को प्रॉब्लम है, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। आमीन। कितना लोग विश्वास करें? मेरा प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। मौत पर भी विजय हुआ, यीशु मसीह मेरे साथ है, देगा वो। मैं आज आपका कौन सा मरा हुआ अवस्था है, मेरा यीशु पुनरुत्थान की शक्ति के हर मरा हुआ अवस्था को जीवन देगा। वो जीवन दान देने वाला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है, पढ़िए। और उसने और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई कहानी नहीं, ये जब यीशु मसीह धरती पे था उस समय हुआ था। ये क्यों लिखा? ताकि मेरा और आपका विश्वास को बढ़ाए, ताकि हम समझे कि मेरा यीशु जिंदा है। वो यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वो वही समान है। वो कल किया था चमत्कार, आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? विश्वास करेगा तब उसकी महिमा करेंगे। ऐसा होने दे बोलेगा तो नहीं होगा। आपको विश्वास करने का, आपको इन वचनों को लेकर बोलते बोलते रहकर आप विश्वास करेगा, वो चंगाई को आप पाएंगे। ओके, क्या लिखा? और उसने और उसके सारे घराने ने और उसका सारा घराना ने विश्वास किया। क्या आप और आपकी सारा घराना विश्वास करेंगे? यीशु ही सत्य है, सत्य में से सत्य नहीं, यीशु ही सत्य है। जीवन में से जीवन कोई जीवन दे नहीं सकता। अगर जीवन देता है तो सिर्फ यीशु मसीह देता है। दो तरह की विश्वास, यीशु पे विश्वास और यीशु जैसा विश्वास। आप ये ऐसा विश्वास रहेगा, आप प्रभु से सब कुछ पा सकते। देखो, धरती में हमको कुछ भी चाहिए, अभी अलमारा लेने का है, आपको क्या चाहिए? लिखो ना, चैट में लिखो, आपको क्या चाहिए? आपको नया अलमारा खरीदने का क्या चाहिए? आपके पास क्या चाहिए? जल्दी से कौन पहले लिखेंगे चैट में? आपको नया अलमारा चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए धरती में? आपको नया अलमारा चाहिए। कोई जल्दी तो लिखो भाई। धर्मेंद्र लिखता है पैसा, ओके। और कौन लिखा? शोभा रावत घर लिखता है। पर घर चाहिए तो घर के लिए आपको पास क्या होना चाहिए? पैसा, है कि नहीं? अभी अलमारा लेने का है, 10,000 गया आप दुकान में, आप दुकान में जाकर आपको अलमारा चाहिए। अगर उस अलमारा का कॉस्ट अगर 10,000 रुपया है तो आपके पास 10,000 रुपया होगा तभी आपको अलमारा मिलेगा, है कि नहीं? उसी तरह आपके पास जो विश्वास है परमेश्वर के राज्य से, देखो परमेश्वर का राज्य सब कुछ है। जो बोलो सब कुछ। मेरा जो सब कुछ है वो परमेश्वर दिया है। मेरा सब कुछ जो है परमेश्वर दिया है। जोर से बोलो, मेरा आपके पास जो भी है वो परमेश्वर दिया है। वो परमेश्वर सब कुछ का सब कुछ है। हमें उस परमेश्वर के राज्य बहुत कुछ अभी देने का आपको, पर आप कैसे पाएंगे? आपके विश्वास के द्वारा। कैसा विश्वास? यीशु मसीह पे विश्वास। और कई बार क्या होता है, शक में उस विश्वास को तोड़ देते हैं। जहां शक है, जहां डाउट है, आप विश्वास से प्रभु से नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो शक करते वो लहर के समान है, कभी हाँ कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। नो, हमारा विश्वास हमेशा ऊंचे ही जाने का। आज छोटी चीज को विश्वास से हासिल करेंगे, कल हमारा विश्वास दुगना होगा। कल बड़ी चीज को प्रभु से, हम प्रभु से कैसे पाते हैं? कैसे पाते हैं? कोई जोर से लिखे, जल्दी लिखे, कैसे पाते हैं हम प्रभु से?
जल्दी से, कोई चैट में पहला कौन लिखेगा? हम कैसे प्रभु से पाते हैं? माय गॉड, कैसे पाते हैं? कैसे पाते? वचन से। ओके, वचन, वचन क्या करता है? हमको बस विश्वास देता है। मेन चीज परमेश्वर का विश्वास से हम पाते। यस, विश्वास। फादर, ऑल इनटू दाय हैंड। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ देगा। इसलिए हमारा विश्वास, एक यीशु मसीह पे विश्वास, दूसरा यीशु मसीह जैसा विश्वास। समुद्र में खड़ा हो गया यीशु मसीह और क्या बोला? ये आंधी थम जा। और इतना तूफान चल रहा था, नाव को उल्टा पलटा कर रहा था, वो आंधी थम गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका विश्वास कैसे होना चाहिए? पहला यीशु मसीह पे आपका। कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह नहीं, हम सब पे विश्वास करते हैं। आप जो किस कुर्सी में बैठा, आप क्या हिला के देखा तो वो कुर्सी आपका वजन लेगी? नो, आपने विश्वास किया। उस नील कमल कुर्सी पे विश्वास किया। अगर नील कमल कुर्सी में इतना विश्वास है तो यीशु मसीह पे कितने अधिक विश्वास करेगा, आप प्रभु से कुछ भी पाएंगे। विश्वास में दो पहलू है, एक यीशु मसीह जैसा विश्वास और यीशु मसीह पे विश्वास। मेरा विश्वास चालू होता है यीशु मसीह पे। मैं चंगाई पाता है यीशु मसीह पे विश्वास कर। और जब यीशु मसीह जैसा विश्वास होता है, मैं जो भी मांगेगा मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूँ? आप प्रभु से सब कुछ पा सकते हैं। तगड़ा विश्वास। यस। वो विश्वास कैसे बनता है? आप मीटिंग में आते, संडे मीटिंग में आते, जूम में आते, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, सुबह उठ के आराधना करते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते, आपका विश्वास तगड़ा होता है। आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। जब आपका विश्वास तगड़ा हो जाएगा, आप प्रभु से सब कुछ पाएंगे। अगर इस व्यक्ति, कर्मचारी, अगर प्रभु से उसके बेटे की बीमारी के लिए, वो पूरा आशा छोड़ के आया था, वो मरने वाला था, मरा हुआ अवस्था में पड़ा था, जब आकर यीशु से मुलाकात किया, एक मुलाकात में यीशु की एक बोली पर उसने प्रतीति को, उसने विश्वास किया और उसका बेटा उसी पर घर में शंघाई का। नेपाल से एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था, वो मर रहा था एड्स से, प्रार्थना किया, अगला दिन वो पूरी तौर से रिपोर्ट निकाला, नो एड्स। मैंने कैसे किया? मैंने ये इस वचन को पढ़ा, अगर यीशु मसीह कनान से कफरनहूम में पड़ा हुआ बेटा को बोली से चंगा किया, हम भी इधर से प्रार्थना करेगा, नेपाल क्या, दुनिया की कोना कोना में लोग शंघाई पाएंगे। इस जूम में जुड़ने वाला दुनिया की कोना कोना से लोग शंघाई पाएंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? आमीन। आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। यस। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों के से गलील में आकर दिखाया। ये दूसरा मिरेकल था, चमत्कार था, आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने आकर। क्यों यीशु मसीह चमत्कार करते थे? क्या वो सिर्फ चमत्कारी परमेश्वर है? नो, वो सबका परमेश्वर है, क्योंकि ये परिवार इस चमत्कार के द्वारा उद्धार पाए। प्रभु का मकसद एक ही है, अगर आपके जीवन में प्रभु चंगा करता है, आप उसकी महिमा करते, आप डबल चमत्कार पाएंगे। कई लोग आते हैं, चमत्कार पाते हैं, नमस्कार करके चला जाते हैं। भाई, आते हैं, चमत्कार पाओ। अब जब नमस्कार ने आप उसकी आराधना करेगा, आपकी स्तुति करेगा, वचन में बढ़ेगा, विश्वास में बढ़ेगा, आपका डबल ट्रिपल चौबल 10 गुना चमत्कार आप देखेंगे। किसी को बोलो एक चमत्कार से रोको मत, जिंदगी भर चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला दिन प्रभु आपके द्वारा बड़ी बड़ी, आप तो चमत्कार को देखेंगे और दूसरों को चमत्कार दिखाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ये वचन अगर प्रभु उस कर्मचारी के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। आपके जीवन में कौन सी जरूरत है, आज आप सुन रहे हैं ना, प्रभु की सामर्थ उतर रहे, प्रभु वचन बेच के आपको चंगा कर, वचन बेच के आपको आशीष करेगा, वचन बेच के आपकी टेंशन को निकाल देंगे, वचन बेच के वो आपकी सारी बीमारी को खत्म कर देंगे।
क्या विश्वास करें? अगर आप इस वीडियो को, आप इस जगह पर पहली बार आए, यीशु मसीह को नहीं जानते, आंखें बंद करिए, मेरे साथ हाथ उठाइए और बोलिए ये चमत्कारी प्रार्थना, बोलिए। आप अपनी जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कर दें। आज से आपका जीवन को प्रभु चलाएगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों में, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझे तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा। आज मेरे लिए आप जिंदा है। मेरे दिल में आ जाए। आज से मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता। मेरा शरीर आपके मंदिर, आपके न्याय आसन पर मैं एक दिन खड़ा होगा। मैं आपकी महिमा को देखूंगा। तब तक मुझे चला, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे आपकी जरूरत है, यीशु के नाम से। और सबने कहा आमेन। गॉड ब्लेस यू।